हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम समझते हैं कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई में मेहनत कर रहे होंगे। आज हम फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और भी ज्यादा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज बिहार बोर्ड के फिजिक्स के क्लास 10th का चैप्टर लाइट प्रकाश को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश माध्यम। प्रकाश जिधर जिधर से होके गमन करता है वह प्रकाश माध्यम कहलाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। जैसे ये हमारे हाथ में मार्कर है, इसको हम भी देख पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो? सबसे पहले ये बल्ब है, बल्ब का लाइट इस पर पड़ रहा है और ये क्या कर रहा है, बल्ब के लाइट को, बल्ब के प्रकाश को हमारे आंखों के रेटिना तक परावर्तित कर दे रहा है। तो यह मार्कर हमें क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये मार्कर और हमारे आंख के बीच में कोई माध्यम है जिससे होकर प्रकाश क्या हो रहा है, हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। तो याद रखिएगा आप कि वस्तु और हमारी आंखों के बीच एक माध्यम होता है जिससे होकर प्रकाश गुजरता है या गमन करता है। उसी माध्यम को हम लोग प्रकाश माध्यम कहते हैं। मतलब वस्तु और हमारे आंखों के बीच जो माध्यम होता है जिससे होकर प्रकाश गुजरता है, गमन करता है, इसी माध्यम को हम लोग प्रकाश माध्यम कहते हैं। जैसे मान लो माध्यम में क्या क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, पानी से होकर प्रकाश गुजर रहा है। हवा हो सकती है, जैसे हमारे और इस मार्कर के बीच में माध्यम हवा है। कांच हो सकता है, ये देखिए चश्मा मेरा कांच का बना हुआ है, कांच के कारण हम देख पा रहे हैं, कांच हो सकता है। तेल हो सकता है, अभ्रक हो सकता है। हवा, पानी, कांच, तेल, अभ्रक इत्यादि कई माध्यम हो सकते हैं जिससे होकर प्रकाश क्या होता है, गुजरता है। अब ये माध्यम और वस्तु तीन तरह की हो सकती है। सबसे पहले अपारदर्शक वस्तु। अ का मतलब होता है नहीं, अपार मतलब आर पार, अदर्शक मतलब देखना, किसी चीज के आर पार नहीं देखना। मतलब नहीं देखने का मतलब आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। तो मतलब खास है कि वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल ही नहीं आर पार जा सकती है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। सिंपल सी बात, जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती है वह अपारदर्शक वस्तु कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये चश्मा को हटा के हम यहां पर अपने आंखों पर एक लकड़ी सामने रख देंगे तो क्या आर पार देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनसे होकर प्रकाश नहीं जाएगा, नहीं गमन करेगा। तो जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है। ऐसे माध्यम को, ऐसे वस्तु को हम अपारदर्शक वस्तु कहेंगे। दूसरा पारदर्शक। पार मतलब जिसके आर पार दर्शन किया जा सके, पारदर्शक, आर पार दर्शन हो। मतलब वैसे सभी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश
गमन कर सकती है। जैसे मेरा ये चश्मा का शीशा, हम ये चश्मा पहनकर भी आप लोगों को देख पा सकते हैं। तो वैसे सभी वस्तु जिनके आर पार प्रकाश जा सकती है तो वो वस्तु क्या कहलाएगा? पारदर्शक वस्तु कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, ये पारदर्शक वस्तु है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कांच एक डैश वस्तु है, तो क्या लिखिएगा? पारदर्शक वस्तु है। ईंट एक डैश वस्तु है, तो ईंट क्या है? आर पार देख नहीं सकते हो, तो वो अपारदर्शक वस्तु हुआ। और तीसरा जो वस्तु होता है जिसको हम लोग अल्प पारदर्शक, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, मतलब प्रकाश के कुछ भाग को, थोड़े भाग को ही आर पार वह क्या होने दे सकता है? जाने दे सकता है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे मान लो कि ये चश्मा मैं पहन रखा हूं और इसका कांच जो है आगे से घिस जाएगा तो क्लियरली हम आपको नहीं देख पाएंगे। तो वही चीज जैसे कांच घिस जाएगा, कांच घिस जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर पार देखना क्लियरली पॉसिबल नहीं होगा। मान लिया जाए बटर पेपर, देखो बटर पेपर के भी आर पार प्रकाश जा सकते हैं, लेकिन क्लियरली सारे प्रकाश नहीं जा सकते हैं, प्रकाश का थोड़ा भाग ही आर पार जा सकता है। तो वैसे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का थोड़ा भाग आर पार जा सकता है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? अल्प पारदर्शक वस्तु कहेंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, खाली नॉर्मल कागज होगा तो अपारदर्शक हो जाएगा, लेकिन कागज में जब तेल लग जाएगा तो वह तुम्हारा अल्प पारदर्शक हो जाएगा। बटर पेपर हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, ये सब तुम्हारा अल्प पारदर्शक वस्तु है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब शुरुआत हो रहा है इस लेसन का, प्रकाश के परावर्तन से। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो? तो प्रकाश का परावर्तन मतलब हुआ कि जब किसी एक माध्यम से चलता प्रकाश किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराता है। मान लो प्रकाश एक माध्यम से चल रहा है और दूसरे माध्यम के किसी सतह से टकरा रहा है, और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या हो रहा है? वापस लौट के आ रहा है। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।